साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है हमारे इस चैनल पे। एलटी ग्रेड में टेट लागू हो के संबंध में मैं बराबर कार्य कर रहा हूँ। हमारा एक ग्रुप भी चल रहा है। एलटी ग्रेड में टेट लागू हो, जो भी भाई बहन कमेंट कर रहे हैं, आपसे मेरी अपील है कि आप हमारे नंबर 8810-850-129 पे कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ सकें। क्योंकि साथियों, ये लड़ाई न्यायालय की है। हमने लेटर भी प्रशासन को रिसीव करवाया था कि एलटी में टेट लागू के संबंध में, लेकिन प्रशासन हमारी बात को माना नहीं। हमारे पास एक रास्ता है कि हम अब न्यायालय चलें। साथियों, एलटी में टेट लागू होने से जितने बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहन हैं, उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। एलटी में टेट लागू होने से कंपटीशन आसान होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पिछली बार सोशल साइंस का 90 मेरिट गया था और आपका हिंदी का जो है 89-80 के एबव गया था। लेकिन अगर एलटी में टेट लागू हो गया तो जो ये मेरिट गई है, हमें जहाँ तक लग रहा है कि आप ये मान कर चलिए कि 80-85 तक ये मेरिट रहेगी। फॉर्म कम पड़ेंगे, फाइटिंग कम होगी। जितना हम लोग पा रहे हैं उतने में ही हम सभी का जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग हमारी बात को समझें और बाकी जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको करने दें। आपको 2011 से लेकर के 21 तक आपको मौका दिया गया। सीटेट बार बार हो रहा है। आप जब यूपी टेट जैसी परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं, सीटेट जैसी परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं, तो आप अध्यापक बनने योग्य नहीं हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ अपने जजमेंट में कहा भी है। और मैं आपको बताऊं कि 6 से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा आरटीई एक्ट 2009-23 की उपधारा 1 के तहत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन निर्धारित की गई है, वो आपका प्राथमिक के लिए प्राथमिक स्तर का टेट और 6 से 8 के लिए अपर लेवल टेट है, यानी कि उच्च प्राथमिक टेट है। तो एलटी, जिसकी परिभाषा उत्तर प्रदेश के बेईमान शिक्षा अधिकारियों द्वारा गलत परिभाषित किया जा रहा है कि एलटी 9 to 10 है। सच्चाई ये है कि 19 फरवरी 1992 के लेटर के अनुसार एलटी को जब सीटी ग्रेड को जब एलटी में सम्मिलन कर दिया जाता है, वहाँ एलटी को 6 से 10 माना जाता है। अगर एलटी 6 से 10 है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनसीटी की जो गाइडलाइंस है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, अर्थात तो उच्च प्राथमिक टेट आपको लागू करना पड़ेगा। और उच्च प्राथमिक टेट लागू होने से जो इसमें कम्बिनेशन के लिए महामारी चल रही है, वो सारी चीज़ें जो है समाप्त हो जाएंगी। मैं आपसे अपील करूंगा कि जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं, आपसे मेरी अपील है कि आप लोग हमारे नंबर 8810-850-129 पर संपर्क करें और हम आपको एलटी ग्रेड, जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है टेट लागू कराने के लिए, आपको उसमें हम जोड़ सकें, जिससे कोर्ट में लड़ाई लड़ने में सहूलियत हो। धन्यवाद।